एवरीवन, आज हम करेंगे 4th क्लास की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम इसके 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 9 और इस चैप्टर का नाम है हक्को। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो इसके जो वर्ड मीनिंग है, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके सारे मीनिंग मैंने साथ साथ लिख दिए हैं, ठीक है, इससे आपको ईजी रहेगा। तो लेट अस रीड। हैक मीन्स होता है चैलेंज करना। तो ये पूरा वर्ड क्या है, हैको। तो हैक मीन्स इसमें होता है चैलेंज, और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती करना। एंड को का मीन्स होता है टाइगर। देयरफॉर द वर्ड हैको मीन्स चैलेंजिंग द टाइगर। तो इसका मतलब होता है चैलेंजिंग द टाइगर। हैक का मीनिंग होता है चैलेंज करना और को का मीनिंग होता है टाइगर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देयर इज ए फोक स्टोरी इन नागालैंड विच टॉक अबाउट आर्मी। आर्मी का मतलब होता है द मैन, एंड आंखों का मतलब होता है टाइगर। तो ये एक फोक स्टोरी का मतलब होता है लोक कथा। तो नागालैंड एक हमारा राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे क्या है, लोक कथा के रूप में आमी और हक्को एक तरीके का गेम खेला जाता है, ठीक है, जो इसमें हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो अब हमारी स्टोरी शुरू होती है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की समय की बात है, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। तो जो जानवर थे और जो इंसान थे वो साथ में रहते थे। दे हैड अ डिसएग्रीमेंट अबाउट देयर सुपीरियरिटी। तो उनके बीच में डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति या बहस। तो जानवर और मनुष्य के बीच में ये बहस रहती थी कि दोनों में सुपर कौन है, किसकी सुपीरियरिटी है। सुपीरियरिटी का मतलब होता है प्रधानता। तो द ह्यूमन्स चैलेंज्ड हक्को एंड द चैलेंज केम टू बी नोन एज हक्को। तो आंखों का मतलब होता है, तो ह्यूमन चैलेंज करते थे आंखों यानी कि टाइगर को, और इस चैलेंज को ही जाना जाता है हक्को के नाम से, ठीक है। तो द पीपल इन द मोकचुंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड प्ले अ गेम नेम्ड हक्को। तो वहां के नागालैंड डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे एक गेम खेलते थे, जिस गेम का नाम है हक्को, विच इज ए वेल नोन स्पोर्ट टुडे। अब इसको बहुत अच्छे से जाना जाता है एक स्पोर्ट के रूप में। प्रेजेंटली इट इज ए प्लेड एज ए टीम गेम बिटवीन 2 टीम्स। तो इसमें कितने 2 टीम होती है, आंखों एंड आमी। एक टीम का नाम है आंखों और एक टीम होती है आमी। द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द विलेज आर आइडेंटिफाइड थ्रू दिस गेम। तो स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब होता है मजबूत। इस गेम के जरिए ही जो गांव के मजबूत लोगों को जाना जाता था, जो जीतता था उसे मजबूत कहा जाता था या स्ट्रॉन्ग कहा जाता था। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। तो दोनों टीमों में 11 प्लेयर होते हैं। द टॉस बिफोर द गेम डिसाइड विच टीम विल बी कॉल्ड आर्मी एंड विच विल बी कॉल्ड आंखों। तो एक टॉस होता था, वो डिसाइड करता था कि कौन सी टीम आर्मी होगी और कौन सी टीम आंखों होगी, ठीक है। तो इस तरीके से गेम खेला जाता है। आप सर्कल देख सकते हैं, 2 टीम होती थी। तो देखते हैं कैसे खेला जाता था ये। टू प्ले अ सर्कल इज फर्स्ट ड्रॉन। सबसे पहले खेलने से पहले एक सर्कल ड्रॉ किया जाता था। एंड द आर्मी टीम हैज टू स्टे विद इन द सर्कल बाय मेकिंग ए ह्यूमन चेन। तो जो आर्मी टीम होती थी वो क्या करती थी, स्टे विद इन सर्कल, वो सर्कल के बीच में खड़ी होती थी पूरी टीम। उस टीम का नाम क्या है, आर्मी। आपको याद होना चाहिए, सर्कल के बीच में जो टीम खड़ी होती थी वो है आर्मी। एंड मेकिंग ए ह्यूमन चेन, एक चेन बनाकर खड़ी होती थी। वाइल द आंखों टीम स्टेड आउटसाइड द सर्कल। और जो आंखों टीम होती थी वो सर्कल के बाहर खड़ी होती थी, ठीक है। At first, 2 members of the Akko team enter the circle and try to push the army players outside the circle. तो फर्स्ट 2 मेंबर आते थे आको टीम के उस सर्कल के अंदर जिसमें आर्मी टीम थी। क्या करते थे, आर्मी टीम के जो प्लेयर्स थे उनको बाहर सर्कल से बाहर धकेलने की कोशिश करते थे। When an army player is pushed out of the circle, he is out and cannot enter again. अगर उस सर्कल के अंदर से अगर कोई भी आर्मी टीम का मेंबर बाहर निकल जाता है, उसका पैर बाहर चला जाता है, तो क्या होता था, वो सर्कल से बाहर निकल जाता था। एंड ही इज आउट, और वो आउट माना जाता था। एंड कैन नॉट एंटर अगेन, और दोबारा से उस सर्कल के अंदर उसे नहीं लिया जाता था। द आर्मी टीम ऑल्सो ट्राइज टू कैच द प्लेयर्स ऑफ द आंखों टीम बाय सराउंडिंग दैम। तो जो आर्मी टीम होती थी
तो वो क्या करती थी, आको टीम के जो 2 मेंबर सर्कल के अंदर आते थे उन्हें भी क्या करती थी, पकड़ने की, कैच यानी कि पकड़ना कोशिश करती थी। व्हेन एन आको प्लेयर्स इज कॉट ही इज नॉट रिलीज अंटिल ही स्टे जोको यानी सरेंडर। अगर मान लो आको टीम का कोई प्लेयर है जो पकड़ा गया है आमी टीम द्वारा, और क्या होता है, जब तक वो जोको नहीं कह देता, जोको का मतलब होता है सरेंडर नहीं कह देता, सरेंडर का मतलब होता है हार नहीं मान लेता। तो जब तक वो हार नहीं मान लेता था तब तक जो सर्कल के अंदर जो टीम थी वो आको टीम के प्लेयर को पकड़े रहती थी, और जैसे ही वो कह देता जोको यानी कि हार मान गया तो उसे छोड़ दिया जाता था, तो वो क्या हो जाता था, आउट हो जाता था। व्हेन वन प्लेयर्स गेट caught and surrenders another player from the आको टीम enters the circle। जब एक जो प्लेयर है मान लीजिए हार जाता है, पकड़ा जाता था आमी टीम द्वारा, तो आको टीम का दूसरा प्लेयर उस सर्कल के अंदर एंटर करता था। Whenever a team gets a player of the opposite team out, it gains point। तो क्या होता था, जो भी टीम की प्लेयर है आउट होते थे तो उस टीम को, अपोजिट टीम को पॉइंट्स मिलते थे। द गेम ऑफ हक्को गेट्स ओवर व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स हैपन्स। तो ये गेम कैसे ओवर होता था, कैसे खत्म होता था, इन तीन थिंग्स के कारण। देखो क्या होता था, कैसे गेम को विजय माना जाता था। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द आको टीम गेट कॉट। अगर जो आको टीम के सारे मेंबर अगर पकड़े जाएं तो गेम जो होता था ओवर हो जाता था। ऑल द मेंबर्स ऑफ द आर्मी टीम आर पुश्ड आउट द सर्कल, या आर्मी टीम के जितने भी मेंबर थे उन्हें सर्कल से बाहर धकेल दिया जाता था, तो भी गेम ओवर हो जाता था। एंड थर्ड पॉइंट है द टाइम्स रन्स आउट। अगर टाइम खत्म हो जाता था, द टीम विद इन द मैक्सिमम पॉइंट्स विन द गेम। मान लीजिए जितना टाइम सेट किया गया उतना टाइम पूरा हो गया, तो जिस टीम के ज्यादा पॉइंट होते थे वही टीम क्या होती थी, विनर हो जाती थी, जीत जाती थी। The fastest player of the army team is awarded the title of खजोबा। जो फास्टेस्ट प्लेयर होता था, जो सबसे तेज प्लेयर होता था आर्मी टीम का, उसे अवार्ड दिया जाता था खजोबा का। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ द आको टीम, और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता था आको टीम का, इज अवार्डेड बाय द टाइटल ऑफ खोतीबा। उसे कौन सा टाइटल देते थे, खोतीबा। ठीक है, अब न्यू वर्ड्स हैं इसके, तो न्यू वर्ड्स तो हमने चैप्टर के साथ साथ ही पढ़ लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर है इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट अस थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड ऑफ हक्को मीन्स। तो आपको बताना है हक्को क्या मीनिंग है हक्को का। हमने चैप्टर में सबसे शुरू में ही पढ़ा था कि हक्को का क्या मीनिंग है, तो इसका आंसर है द वर्ड ऑफ हक्को मीन्स चैलेंजिंग द टाइगर। ड्राइव फ्रॉम हैक मीन्स होता है चैलेंज करना, एंड खो मीनिंग टाइगर। तो खो का क्या मीनिंग होता है, टाइगर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द 2 टीम्स इन द गेम कॉल्ड। तो 2 टीम जो खेलती हैं इस गेम को, उनका नाम क्या है। तो द 2 टीम्स इन द गेम आर कॉल्ड आर्मी टीम, द मैन कहते थे जिसे, और आको टीम होती थी द टाइगर। ठीक है, 2 टीम्स होती थी। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम। तो हर टीम में कितने प्लेयर्स होते थे, देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। दोनों टीम में 11 प्लेयर्स होते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू द प्लेयर्स इन द आर्मी टीम डू इनसाइड द सर्कल। तो जो आर्मी टीम की जो मेंबर होते थे सर्कल के अंदर वो क्या करते थे। तो इसका आंसर देखो द प्लेयर्स इन द आर्मी टीम फ्रॉम ए ह्यूमन चेन इनसाइड द सर्कल। तो वो इस सर्कल के अंदर अब एक ह्यूमन चेन बना के रखते थे, एंड ट्राई टू स्टे विद इन इट वाइल डिफेंडिंग देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग पुश्ड आउट बाय द आको टीम। तो वो क्या करते थे, अपने आप को सर्कल में रखते थे और उसके अंदर रखते थे, डिफेंड करते थे दूसरे मेंबर से अपने आप को पुश किए जाने से, क्योंकि दूसरा मेंबर आके उन्हें पुश करता था, अगर वो सर्कल से बाहर निकल जाते तो आउट होते थे, तो अपने आप को डिफेंड करते थे, बचाते थे। दे ऑल्सो ट्राई टू कैच द आको प्लेयर्स व्हेन दे एंटर द सर्कल। और क्या करते थे, वो ट्राई करते थे जो आको टीम का प्लेयर था सर्कल के अंदर जो एंटर करता था उसे पकड़ने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू यू थिंक द आको टीम टाइगर मस्ट से जोको व्हेन दे आर कॉट। तो आप क्या सोचते हैं कि आको टीम जिसे कहते हैं टाइगर मस्ट से जोको का क्या मीनिंग था, व्हेन दे कॉट। तो इसका आंसर देखो द आको टीम मस्ट से जोको। तो आको टीम का जो भी मेंबर था उसे कहना होता था जोको, विच मीन्स जिसका मतलब होता है सरेंडर करना। व्हेन दे आर कॉट टू एक्नॉलेज डिफेंड एंड बी रिलीज्ड अलाउइंग द नेक्स्ट टीम मेट टू एंटर द गेम।
तो जो आको टीम का मेंबर होता था अगर वो पकड़ा जाता था तो उसके लिए मस्ट होता था ये कहना जोको। जोको का मतलब होता है कि उसने हार मान ली, उसके हार मानते ही उसी टीम का दूसरा जो प्लेयर होता था वो सर्कल के अंदर एंटर करता था। इट सिम्बलाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ बीइंग overpowered much like surrendering in a real challenge of battle. Okay, next देखते हैं think and discuss। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है if you were playing the game Hakko would you prefer to be in the army or Akko team? Why? अगर मान लीजिए आप प्लेयर ये गेम खेलते हैं हक्को वाला, तो आप कौन सी टीम में जाना पसंद करेंगे, आर्मी टीम में या आक्को टीम में, और वाहे यानी कि क्यों? तो इसका आंसर देखते हैं। इफ आई वर प्लेइंग द गेम हक्को, अगर मैं ये गेम खेलती हक्को वाला, आई वुड प्रेफर टू बी द टीम द आर्मी टीम, तो मैं कौन सी टीम को प्रेफर करती, आर्मी टीम को। बीइंग पार्ट ऑफ द आर्मी टीम मीन्स फॉर्मिंग ए ह्यूमन चेन, क्योंकि जो आर्मी टीम थी ह्यूमन चेन बना के रखती थी सर्कल के अंदर। एंड डिफेंडिंग द सर्कल विच रिक्वायर टीम वर्क, वो एक तरीके से टीम वर्क की तरह काम करती थी। कोऑर्डिनेशन एंड क्विक रिफ्लेक्सेस होते थे उसकी। आई इंजॉय वर्किंग टुगेदर विद अदर्स, और मुझे पसंद है दूसरों के साथ मिलकर काम करना। एंड प्रोटेक्टिंग अ स्पेस, आई वुड फाइंड इट एक्साइटिंग टू स्ट्रेटेजाइज विद माई टीम टू स्टॉप द आको प्लेयर्स। तो क्या करते थे, आई वुड फाइंड द एक्साइटिंग टू स्ट्रेटेजाइज, कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम उसको जो आको टीम के प्लेयर्स को रोकने के लिए। फ्रॉम पुशिंग अस आउट द एक्सेपिंग व्हेन कॉट, ठीक है। तो इसलिए कौन सी टीम के मिलते मेंबर, हम आर्मी टीम के। मान लीजिए अगर आपको आको टीम का मेंबर बनना है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ यू कुड ऐड ए न्यू रूल ऑफ द गेम, अगर मान लीजिए आपको इस गेम में एक नया रूल ऐड करना है तो व्हाट वुड इट बी, तो आप कौन सा एक रूल इसमें ऐड करना चाहेंगे। व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ द न्यू रूल, और उस नया रूल का बेनिफिट क्या होगा। तो इसका आंसर देखो, इफ आई कुड ऐड ए न्यू रूल टू द गेम, अगर मैं कोई नया रूल जो है इस गेम में ऐड करती तो आई वुड बी दैट वंस during the game the army teams is allowed to pull in an Akko players who is near the circle edge even if he has not entered the circle. This would add more thrill to the game and encourage Akko players to plan their entry more carefully. Okay, the benefit of this rule would be to make the game more balanced and exciting. तो इससे गेम क्या होगा, more balance हो जाएगा और एक्साइटिंग भी हो जाएगा। गिविंग बोथ टीम्स अ चांस टू यूज क्लेवर स्ट्रेटेजी, और दोनों टीम को ये मौका मिलेगा अपनी क्लेवर यानी कि चतुराई से एक स्ट्रेटेजी बनाने का, अगर दोनों टीम को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस लर्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट है 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, नीचे 2 फिल इन द ब्लैंक्स से, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा इसमें आएगा। एक है देयर, देयर माने उनका, और एक है देयर यानी कि वहां। फर्स्ट है इसमें यहाँ आएगा देयर इज ए ब्यूटीफुल पार्क इन माई नेबरहुड, कि मेरे जो नेबरहुड में क्या है, एक ब्यूटीफुल पार्क है यहाँ। नेक्स्ट है दे कंप्लीटेड देयर वर्क वेरी फास्ट, देयर यानी कि उसने बहुत फास्ट से अपना काम कंप्लीट किया। नेक्स्ट है 2, एक है 2 काउंटिंग वाला, और ये वाले 2 का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 2 ऑफ माई फ्रेंड्स पार्टिसिपेटेड इन द पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, की मेरी 2 फ्रेंड ने पार्टिसिपेट किया है पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट है आई वॉज टू टायर्ड आफ्टर प्लेइंग, कि मैं खेलने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया, तो यहाँ 2 आएगा। एक है थ्रू और एक है थ्रू, तो इस थ्रू का मतलब होता है किसी के जरिए, और ये थ्रू होता है फेंकना। तो द बॉलर थ्रू द बॉल टूवर्ड्स द बैट्समैन, तो जो बॉलर था उसने बॉल फेंकी बैट्समैन की तरफ। नेक्स्ट है आई कैन सी द क्लाउड्स थ्रू माई विंडो पेन, तो मैं जो क्लाउड्स हैं बादल को देख सकता हूँ अपनी विंडो यानी खिड़की के थ्रू के जरिए। ओके, नेक्स्ट है कोट और कोट। इस कोट का मतलब होता है पकड़ना, और ये कोट होता है चारपाई या खाट। तो फर्स्ट है माई मदर कॉट मी ईटिंग एन आइसक्रीम एट नाइट, तो मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ा रात को आइसक्रीम खाते हुए जब मैं आइसक्रीम खा रही थी। आई स्लीप ऑन ए कॉट व्हेन आई एम एट माई ग्रैंड मदर्स विलेज, तो मैं खाट पे सोया था जब मैं अपनी ग्रैंड मदर के गाँव में गया था। ओके, नेक्स्ट है राइट एंड राइट। एक राइट का मतलब होता है सीधा, और एक राइट का मतलब होता है लिखना। तो वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड क्रॉस करते हैं, लुक टू यूर राइट, एक तरफ आपको सीधी तरफ देखना चाहिए, देन लेफ्ट, एक लेफ्ट तरफ देखना चाहिए, देन राइट अगेन, फिर से सीधी तरफ देखना चाहिए, एंड देन क्रॉस द रोड, फिर उसके बाद क्या है रोड क्रॉस करना चाहिए।
राइट इन ए नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग, तो आपकी हैंड राइटिंग कैसे होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स वंस हैज बीन डाउन फॉर यू। अब नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है और उसका नाम आपको लिखना है। तो कुछ जो पिक्चर्स हैं उनके नाम ST से शुरू होते होंगे, कुछ के CH से और किसके GL से। जैसे फर्स्ट पे है स्टार, तो ST से शुरू होता है, यहाँ हमने लिख दिया स्टार। फिर है ग्लू, GL यहाँ पे आ जाएगा ग्लू। देन ये है CH से चार्जर, उसके बाद है ये है ग्लास, यहाँ पे आएगा। देन स्टेयर्स ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है, और ये है क्या है, चेयर, ये आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम लिखने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C, मैच द एनिमल्स देयर साउंड। अब कुछ एनिमल्स के यहाँ नाम दिए हुए हैं, यहाँ उनकी साउंड दी हुई है कि उनकी आवाज कैसी होती है। तो टाइगर बोलता है रोर, तो यहाँ पे मैच कर देंगे। देन हॉर्स की होती है नेई, एलिफेंट्स होता है ट्रम्पेट्स, उसकी साउंड जो होती है ट्रम्पेट की होती है। डव होती है कूज, गोट की साउंड होती है ब्लेड्स, एंड मंकी की साउंड होती है हूप्स। ठीक है, आपको ऐसे मैच करने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर D है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको अंडरलाइन किए हुए हैं, उनको नोटिस करना है। वंस अपॉन ए टाइम ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर। आपको डिक्लेयर दैट द टाइगर्स हैड द फर्स्ट राइट ऑन द थिंग्स द ह्यूमंस चैलेंज्ड अको। तो आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन की हुई है, जैसे कि यहाँ लिखा है लीव्ड, यानी कि लीव होता है, उसके पीछे ED लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो डिक्लेयर और डिक्लेयर्ड ED लगा है, यहाँ पे चैलेंज में ED लगा है। तो क्या मतलब होता है ED का, द अंडरलाइन वर्ड्स टेल अस दैट द इवेंट्स हैपेंड समटाइम्स एगो और इन द पास्ट। तो जो भी वर्ड्स हैं, जो भी ये वर्ब दी हुई हैं, इन वर्ड्स के पीछे ED लगा है, इसका मतलब होता है कि जो काम हुआ है वो कुछ टाइम पहले हुआ है, या ये जो काम है हो चुका है। ठीक है, एंड इन द पास्ट सिंपल टेंस, ये होता है आपका पास्ट सिंपल टेंस। यू कैन ऐड ED टू वर्ब्स टू गेट दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ED, कि जो काम आपने कर चुके हैं, हो गया है। ठीक है, उस काम के लिए आपको क्या लगता है, वर्ब के पीछे ED। देखते हैं, देयर आर मेनी वर्ब्स टू विच वी डोंट ऐड ED। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ वर्ड्स होती है जिनके आगे हमें ED नहीं लगाना होता, लेकिन फिर भी वो सिंपल पास्ट होती है। जैसे केम, कम का होता है, कम होता है ना COME, उसका हो जाता है केम। ड्रिंक DRINK, ड्रिंक का हो जाता है ड्रैंक। ड्राइव का हो जाता है ड्रॉ, सी का हो जाता है सो, एंड एटसेट्रा। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको ये दे रखे हैं। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इररेगुलर वर्ब्स, इन वर्ब्स को कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स। अब नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको ED लगाना है। इन द ब्लैंक्स यूजिंग ED। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स नीचे दी हुई हैं जिसमें आपको वर्ब के साथ ED लगा के उसको कंप्लीट करना है। तो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे रीड करते हैं। लास्ट वीक वी विजिटेड द पार्क फॉर ए वाइल। तो विजिटेड यानी कि हम घूमे थे। ठीक है, जो हो चुका काम उसकी बात हो रही है, इसलिए पीछे क्या लगा है, ED। देयर वर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क, वहां पे बहुत सारे बच्चे थे पार्क में। दे वर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, वो अलग अलग गेम खेल रहे थे। माई मदर पॉइंटेड एट द चिल्ड्रन प्लेइंग कबड्डी। तो मेरी मम्मी ने दिखाया, पॉइंटेड, देखो यहाँ पॉइंट लिखा है ना, बस कुछ नहीं, सिंपल इस वर्ब के साथ ED लगा दो। एंड ऑन आवर वे होम माई सिस्टर जम्प्ड इन ए पडल एंड मडिड एवरीवन्स क्लॉथ। तो जो मेरी मदर सिस्टर थी वो जंप कर रही थी, यानी कूद रही थी किसमें, पडल में, और उनके जो कपड़े कैसे हो गए थे, मडिड यानी कि कीचड़ में या मिट्टी में सन गए थे। आई एंजॉय माई विजिट टू द पार्क। तो मैंने जो अपना पार्क में घूमने गया था उसे एंजॉय किया था। माई सिस्टर वॉन्टेड टू गो टू द पॉन्ड बट आई डिसाइडेड टू स्टे एंड वॉच द गेम ऑफ कबड्डी। तो जो मेरी सिस्टर थी वो जाना चाहती थी पॉन्ड के पास, जो वहां पे तालाब होगा, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया था कि हम क्या देखेंगे, गेम ऑफ कबड्डी, कबड्डी का गेम देखेंगे। आई फोर्स द गेम्स फॉर ए वाइल एंड देन जॉइंट माई मदर एंड सिस्टर। हमने थोड़ी देर वो गेम देखा, उसके बाद मैं अपनी मम्मी और बहन के पास चला गया। देयर वर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, वहां पे बहुत सारी फिशेज थी, मछलियां थी उस पॉन्ड में। आई स्पॉटेड ए गोल्ड फिश ऑन माई सिस्टर नोटिस्ड 2 tadpoles in the pond। तो मैंने क्या स्पॉट यानी कि नोटिस किया, वहाँ पे गोल्ड फिश थी उस पॉन्ड के अंदर, और मेरी सिस्टर ने नोटिस किया वहाँ पे 2 tadpoles थे। ओके, नेक्स्ट है लेट अस लिसन।
लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। कुछ नीचे गेम्स के बारे में दिया हुआ है। आइडेंटिफाई ईच गेम एंड राइट इट्स नेम इन द स्पेस गिवन बिलो। तो आपको उन गेम को पहचानने की कौन सा गेम है और उनका क्या करना है, आपको उनके नाम भी लिखने हैं। तो फर्स्ट है, इन दिस गेम वी स्टैक 7 स्टोन्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो ये गेम है जिसमें इस तरीके से 7 पत्थर एक के ऊपर करके रखे जाते हैं। द फर्स्ट टीम थ्रोज अ बॉल टू नॉक देम डाउन। और जो इसमें 2 टीम होती है, फर्स्ट टीम क्या करती है, इस तरीके से बॉल से उसके हिट करके सारे पत्थर गिरा देती है। आफ्टर द स्टोन्स आर नॉक डाउन, और उन पत्थरों को गिराने के बाद द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टीम hurriedly rearrange the stack while the opponent team catch the ball to quickly hit the members of the first team before the stones are restacked। क्या कह रहे हैं इसमें, तो जो टीम है उसको हिट करती है बॉल से, पत्थर गिराती है, वही टीम क्या करती है, उनको एक के ऊपर एक भी उन्हें रखना होता है। लेकिन जो दूसरी टीम होती है वो क्या करती है, उन्हें बॉल से हिट करती है। तो जिस भी प्लेयर के बॉल टच हो जाती है वो वहां से आउट हो जाता है। ठीक है, तो इफ यू आर हिट बाय द बॉल यू आर आउट। तो कह रहे हैं अगर बॉल से आप हिट हो जाते हैं तो आप आउट हो जाते हैं। कैन यू गेस द नेम ऑफ द गेम। आप बता सकते हैं कौन सा गेम है। तो ये है 7 स्टोर्स गेम है, और इसे सतोलिया भी कहते हैं, पिट्टू भी कहते हैं, और लगोरी गेम भी इसे कहते हैं। इससे पहले चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब है नेक्स्ट, इस गेम के बारे में पहचाना आपको। इन दिस गेम देयर आर 2 टीम्स। इसमें 2 टीम होती है। 1 प्लेयर फ्रॉम द फर्स्ट टीम क्रॉसेस into the second team side while chanting the name of the game continuously without taking a breath। तो इसमें क्या होता है, 2 टीम होती है, और एक जो टीम इस तरीके से ऐसे बीच में से लाइन खींच देते हैं। एक टीम यहाँ होती है, एक टीम यहाँ होती है। तो एक टीम का जो मेंबर है यहाँ पे आता है, और जो नेम उस गेम का जो नेम होता है लगातार उसे बोलता रहता है। बीच में एक सांस भी नहीं लेनी होती है। अगर बीच में वो गेम का जो नाम है वो बोलना रोक देता है तो उसे आउट माना जाता है। और इस गेम इनके पाले में आकर उनको एक प्लेयर को टच करके वापस अपने पोजीशन पे जाना होता है। लेकिन जो इस टीम के जो प्लेयर होते हैं दूसरी टीम के, वो उसको वापस नहीं जाने देते। अगर मान लीजिए वो वापस चला जाता है तो वो जीत जाता है। लेकिन अगर उसको सब पकड़ लेते हैं और वो जो बोलना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, आउट माना जाता है। द गोल इज टू टैग एज मैनी प्लेयर्स एज पॉसिबल एंड रिटर्न टू देयर साइड बिफोर बीइंग कॉट। ठीक है, उसे पकड़ लेते हैं, जाने नहीं देते। इफ द प्लेयर इज कॉट द अदर टीम स्कोर्स। कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस गेम। तो ये गेम है आपका कबड्डी, खेला होगा आपने भी। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड गेम है द गेम इज प्लेड विद द 2 वुडन स्टिक्स। तो इसमें जो 2 वुडन स्टिक लकड़ी की इस तरीके से, एक छोटी और एक बड़ी स्टिक चाहिए होती है। अ शॉर्ट वन एंड अ लॉन्गर वन। एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। द गोल इज टू हिट द शॉर्टर स्टिक एंड मेक इट जंप इन द एयर। तो क्या करते हैं, इस बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे को मारते हैं और हवा में दूर मारते हैं। जितनी दूर जाएगी उतना आप जीतेंगे। देन स्ट्राइक इट अगेन टू सेंड इट फ्लाइंग। तो वो हवा में जाती है दूर तक। प्लेयर्स मेजर हाउ फार द शॉर्टर स्टिक ट्रेवल्स टू स्कोर्स पॉइंट। तो जितनी दूर आपकी स्टिक जाएगी उतने आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो ये है आपका गिल्ली डंडा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। इन दिस गेम 2 चिल्ड्रन फ्रॉम एन आर्च विद देयर आर्म्स while other walk under it। इस तरीके से गेम खेला जाता है। सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाया जाता है। when the song ends, जैसे ही वो गाना खत्म होता है, the arch drops and the player could join in। तो ये जो हाथ ऊपर होते हैं ना, ये एकदम से नीचे आ जाते हैं गेम खत्म होते ही। तो इसके अंदर जो भी बच्चा इस हाथ के बीच में आ जाता है उसे क्या माना जाता है, आउट माना जाता है। and the player could join it। It is a fun and rhythmic game played in many parts of India। तो ये बहुत जगह खेला जाता है इंडिया में। इसका नाम है लंदन ब्रिज, और भी आप जानते होंगे इसको पोसमपा के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है 5th गेम। इन दिस गेम चिल्ड्रन आर यूज ए स्मॉल राउंड शेप ग्लास ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, इस तरीके से ग्लास ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं राउंड शेप के। एमिंग टू नॉक आउट देयर ग्लास राउंड ऑब्जेक्ट प्लेस इन द सर्कल। इस तरीके से सर्कल बनाया जाता है, उसमें वो सारे रखे जाते हैं। प्लेयर्स फ्लिक द ग्लास ऑब्जेक्ट विद देयर फिंगर्स। दिख रहे हैं आपको इस बच्चे की फिंगर्स। इस तरीके से एक जो कंचे से दूसरे कंचे को हिट किया जाता है। ट्राइंग टू हिट द लार्जेस्ट टारगेट ऑब्जेक्ट एंड विन दैम। और एक गड्ढा सा होता है, उसमें डाले जाते हैं इससे पॉइंट कर करके।
एंड दिस इज ए पॉपुलर आउटडोर गेम प्लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये बहुत पॉपुलर गेम है, आउटडोर गेम है और मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में खेला जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है कंचा खेलना होता है या मार्बल्स। ओके, नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। अब नीचे कुछ गेम दिए हुए हैं, इनके नाम आपको फाइंड आउट करनी है। ए है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द गेम्स बीइंग प्लेड। अब नीचे कुछ गेम्स दिए हुए हैं, उनकी पिक्चर आपको देखनी है और आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से गेम है। जैसे ये फर्स्ट गेम देखो, ये है जंप रोप यानी रस्सी कूदना। नेक्स्ट है रोलिंग अ टायर, इस तरीके से टायर रोल करना। फिर है काइट फ्लाइंग और नेक्स्ट है स्पिनिंग टॉप, जो वो लट्टू चलाना होता है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हैव यू प्लेड और एनी ऑफ दीज गेम बिफोर। तो आपने कोई इसमें से गेम खेला है? तो यस आई हैव प्लेड रोप स्कीपिंग, तो मैंने इस तरीके से रस्सी कूदने वाला गेम खेला है। एंड विद माई फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस, अपने फ्रेंड के साथ खेला है प्लेग्राउंड में और कब? रिसेस के टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस विद योर पार्टनर अबाउट द गेम्स यू रिकॉग्नाइज। तो आपको ये जो गेम आपने पहचानी है उसके साथ डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपका फ्रेंड है उसके साथ। तो इसका आंसर देखो, रिकॉग्नाइज रोप स्कीपिंग वेयर 2 players होल्ड द ईच एंड ऑफ द रोप एंड 1 player ट्राइज टू जंप ओवर द मूविंग रोप एज मैनी टाइम एज पॉसिबल अंटिल ही और शी टचेज द रोप। क्या लिख रहे हैं इसमें? तो हमने जो रिकॉग्नाइज किया कौन सा? रोप स्कीपिंग, रस्सी कूदने वाला। इसमें 2 players होते हैं जो रस्सी को घुमाते हैं और जो एक प्लेयर होता है वो क्या करता है? जंप करता है। कब तक जंप करता है? जब तक वो जो रोप है रस्सी से टच नहीं हो जाता। दिस गेम इज गुड फॉर हेल्थ, ये जो गेम है अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इट मेक्स आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग, इससे हमारा जो हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड स्ट्रेंथन्स आवर ब्रेथ, और जो हमारी सांस होती है वो जो ब्रीथिंग होती है वो अच्छी होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच वन इज योर फेवरेट, वाई डू यू एंजॉय प्लेइंग इट। तो आपको बताना है आपका फेवरेट गेम इसमें से कौन सा है और आप उसे क्यों एंजॉय करते हैं। तो इसका आंसर देखो, माई फेवरेट गेम इज 7 stones यानी लगोरी। जो मेरा फेवरेट गेम है वो है 7 stone गेम, बिकॉज इट इज ए फास्ट पेस्ड फन है एंड इन्वॉल्वमेंट टीम वर्क, इसमें एक टीम वर्क की तरह खेला जाता है। I enjoy the excitement of trying to wrest the stones before getting hit by the ball। तो जब तक वो, जैसे अपने गेम के बारे में बता रहे कि अच्छा लगता है ये खेलना क्योंकि इसमें टीम के साथ खेला जाता है और एक एक्साइटमेंट रहती है। हम ट्राई करते हैं उसको स्टोन्स को जो इसको हम गिराते हैं दोबारा से लगाने की, जब तक बॉल हमें टच ना करते हम आउट नहीं होते हैं। इट इज़ ए मिक्स ऑफ स्किल स्पीड, ये क्या है? एक कौशल है सब चीज़ों का मिला हुआ, किसका? स्पीड का एंड स्ट्रैटेजी का। ओके, नेक्स्ट है लेट अस राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यू रीड हाउ द पीपल ऑफ नागालैंड मेड द गेम ऑफ हक्को। तो आपने पढ़ा कैसे नागालैंड के लोगों ने जो अपना गेम है हक्को बनाया। यूज द स्पेस गिवन बिलो टू राइट अबाउट ए न्यू गेम दैट यू वुड लाइक टू प्ले। अब नीचे आपको स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको खुद का अपना गेम बनाना है, कोई भी न्यू। यहाँ पे गेम का नाम लिखेंगे, टाइमिंग बताएंगे, मेंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे, मटेरियल नीडेड, जो जो चीज़ें चाहिए वो लिखेंगे, रूल्स बताना है, फाउल बताने हैं। तो गेम का नाम है शैडो चेस। आप अपनी मर्जी से कोई भी गेम बता सकते हैं, जैसे मैंने बताया शैडो चेस। तो टाइम होगा 15 मिनट पर राउंड, एक राउंड में 15 मिनट होंगे। 10 to 8 प्लेयर्स इसे खेल सकते हैं। मटेरियल चाहिए एक चौक और रोप टू ड्रॉ अ लार्जर सर्कल एंड कलर्ड क्लॉथ बैंड टू टाई अराउंड आर्म, मतलब अपनी आर्म्स में बांधने के लिए अलग कलर के कपड़े चाहिए। फॉर टीम आइडेंटिफिकेशन, टीम को पहचानने के लिए। रूल्स है इसके, डिवाइड प्लेयर्स इनटू 2 टीम, तो जो प्लेयर्स होंगे 2 टीम में बांटे जाएंगे। चेयर्स एंड रनर्स, फर्स्ट है, सेकंड है ए लार्ज सर्कल इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड, द रनर्स स्टे इनसाइड द सर्कल। एक लार्ज बड़ा सा सर्कल ग्राउंड में बनाया जाएगा और जो रनर्स टीम होगी कहाँ होगी? सर्कल के अंदर खड़ी होगी। थर्ड है The chasers stand outside the circle and try to tag the shadow of the runners without stepping into the circle। तो जो chasers टीम होगी वो बाहर खड़ी होगी, ठीक है। फोर्थ है a runner is considered out of his shadow is tagged। अगर उसकी shadow tag की जाएगी तो जो runners होगा आउट माना जाएगा। फिफ्थ है after 7 minutes team switch rules। तो 7 मिनट बाद क्या होगा? वो गेम जो है रोक दिया जाएगा। सिक्स्थ है द टीम दैट टैग्स द मोस्ट शैडो विन्स। तो जो सबसे ज्यादा शैडो को टैग करेगा वो टीम क्या मानी जाएगी? विनर मानी जाएगी। नेक्स्ट इसके फाउल क्या होंगे? इफ ए चेजर स्टेप्स इनटू द सर्कल 1 point इज डिडक्टेड फ्रॉम द देयर टीम।
तो जो चेजर्स टीम के जो प्लेयर्स होंगे वो स्टेप इनटू द सर्कल, सर्कल के अंदर स्टेप करेंगे तो उनका एक पॉइंट वहां से काट लिया जाएगा उनकी टीम से। इफ ए रनर स्टेप्स आउट टू द सर्कल, और अगर रनर टीम के जो भी प्लेयर है उस सर्कल से बाहर आते हैं, दे आर कंसीडर्ड आउट, तो वो भी आउट माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गेम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। तो इसमें क्वेश्चन है नागालैंड इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। तो हमने पढ़ा नागालैंड के बारे में, ये क्या है, एक लैंड है, त्योहारों का एक लैंड है ये। हॉर्नबिल इज वन ऑफ द फेस्टिवल टू प्रमोट द कल्चर टू ऑफ द स्टेट। यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल, ये प्रमोट करता है यहाँ के कल्चर को। फाइंड आउट मोर अबाउट इट, तो अब आपको इसके बारे में और जानना है तो हम देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसमें कमेंट में आपको नीचे कमेंट करना है आपको कि नागालैंड की जो राजधानी होती है वो क्या है, कैपिटल आपको बतानी है नागालैंड की। ठीक है, अच्छा चलो पढ़ते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द नागालैंड। तो ये क्या है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत फेमस फेस्टिवल है जो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। यूजली हेल्ड फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर एवरी ईयर इन किसामा हेरिटेज विलेज नियर कोहिमा। तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हर साल ये मनाया जाता है। कहाँ पर, किसामा हेरिटेज गांव के पास कोहिमा में। इट इज ए नेम्ड आफ्टर द हॉर्नबिल बर्ड, तो ये हॉर्नबिल एक बर्ड होती है उसके नाम पे बनाया जाता है। विच इज हाईली रिस्पेक्टेड इन नागा कल्चर, जो जिसका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है नागा कल्चर में, उस बर्ड का नाम है हॉर्नबिल। ओके, दिस वाइब्रेंट फेस्टिवल शोकेस द ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, फूड, क्राफ्ट एंड अटायर ऑफ ऑल मेजर नागा ट्राइब्स। तो वहाँ के जो नागा ट्राइब्स होते हैं इस तरीके से इसको बनाते हैं, म्यूजिक से, डांस से, फूड से, क्राफ्ट करके। ठीक है, पीपल एंजॉय फोक सॉन्ग्स, वहाँ के जो लोक कथा वाले लोक वाले जो संगीत होते हैं जो गाए जाते हैं वहाँ पे वो बात गाते हैं। इंडिजियस गेम्स खेलते हैं, फैशन शोज होता है, फूड फेयर्स होता है, रॉक म्यूजिक होता है, कॉन्सर्ट एंड स्टोरी टेलिंग सेशंस। तो स्टोरी टेलिंग सेशंस भी होते हैं वहाँ पे। द फेस्टिवल प्रमोट्स द यूनिटी एंड कल्चर ऑफ नागालैंड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। तो ये एक फेस्टिवल है जो उनकी यूनिटी को दर्शाता है और इस फेस्टिवल का नाम ही है फेस्टिवल ऑफ नागालैंड बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल ट्राइब्स। तो इसमें जो अलग अलग ट्राइब के जो लोग होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ऑल पूरे वर्ल्ड के जो टूरिस्ट हैं इसको देखने के लिए, इनके फेस्टिवल को देखने के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ की खूबसूरती भी बहुत अच्छी है नागालैंड की। ओके, अब नेक्स्ट नीचे कुछ आंसर्स हैं, इन्हें आप खुद रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।